हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी पार्ट 8। आज हम लोग देखेंगे कंपनी अकाउंट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी किसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, गवर्नमेंट, सेक्शन 8, लिमिटेड, अनलिमिटेड, फॉर एंडोर्समेंट, ओपीसी कंपनी। इन सबको बारीकी से समझेंगे और एमओए देखेंगे कि अगले पार्ट में कवर हो जाए, बट अगर कोशिश हो तो अभी कर लेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से, क्योंकि हम इस हफ्ते क्या क्या पढ़े ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं? एनी इंस्टीट्यूट विच आर इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 और अंडर द एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज कॉल्ड कंपनी। यानी ऐसा कंपनी या फिर ऐसा संस्था जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 में सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में रजिस्टर हो और पिछले लॉ को भी यानी कि 1956 के लॉ को भी फॉलो करते हुए रजिस्टर हुआ हो तो उसे कंपनी कहेंगे। आपने पढ़ा होगा तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनी एक्ट 2013 में होता क्या है, तो ये देखेंगे यहाँ पर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। पहला है अ कंपनी अ सेपरेट लीगल एंटिटी देयरफॉर इट्स ओन मेंबर, यानी कि कंपनी की एक खुद की लीगल एंटिटी होती है जिसको सिर्फ मेंबर चलाते हैं। दूसरा, अ कंपनी कैन हैज टू ओन एसेट्स एंड लायबिलिटी बाय इट्स ओन नेम। कंपनी खुद की लीगल एसेट्स, लायबिलिटी लेकिन खुद के नाम पर रजिस्टर करवाती है, यानी खुद के नाम पर एसेट्स और लायबिलिटी को रखती है। तीसरा, अ कंपनी हैज ऑन कॉमन सील इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास एक खुद की लीगल सील होती है जो सिग्नेचर करती है, कंपनी खुद की लीगल सिग्नेचर होती है, यानी कि मोहर टाइप, समझा। चौथा, इट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर मे कम और मे गो आउट बट कंपनी रिमेन एग्जिस्टेंस। कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन का होता है, कंपनी में मेंबर आए मेंबर जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन का है। चौथा, अ कंपनी कैन sue अगेंस्ट इट्स ओन नेम। कंपनी की खुद की लीगल एंटिटी होती है जिसके नाम पर वो किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को अपने नाम से लीगल एक्ट कर सकती है। सातवां, अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट sue अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर और वाइस वर्सा, यानी कि कंपनी जो शेयर होल्डर से पैसा लिया, वो जो बैंक को लायबिलिटी के रूप में एसेट्स दिया, तो बैंक जिसके पास एसेट्स है वो शेयर होल्डर के एसेट्स को अपना एसेट्स नहीं बोल सकता है। ठीक उसी प्रकार शेयर होल्डर बैंक के एसेट्स को अपना एसेट्स नहीं बोल सकता है। इनको डिफिनेशन किस किस ने दिया था, तो जस्टिस मार्शल ने दिया, जस्टिस जेम ने दिया, प्रोफेसर हॉर्न ने दिया। तो क्या दिया? It is an artificial person which are invisible or intangible, they have no physical existence is called company। यानी जिसके पास खुद की लीगल एंटिटी नहीं हो, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते और जिसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, तो उसे हम कंपनी कहेंगे। जस्टिस जेम ने कहा था, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच हैज अनटिल फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड कंपनी। यानी ऐसा कंपनी जो किसी ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए किया गया गोल, ऑब्जेक्ट, उसे हम कंपनी कहेंगे। प्रोफेसर हॉर्नी ने कहा था, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रेडिटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन इज कॉल्ड कंपनी। यानी कि जिसके पास, यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया होता है, जिसके पास खुद की लीगल एंटिटी, कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन के नेचर होता है और उसे हम कंपनी कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी किसे कहते हैं? तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, लिमिटेड, अनलिमिटेड, फॉरेन, एंडोर्समेंट, ओपीसी। इन 10 कंपनी को देखेंगे तो पहला है प्राइवेट कंपनी। Any company which are article with Company Act 2013 as per section 2 subsection 68 is called private company। ऐसा कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत
सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में रजिस्टर हुआ है तो उसे हम प्राइवेट कंपनी कहेंगे। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन, अ कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर, यानी कि कंपनी किसी भी मार्केट में अपने मन से कहीं भी किसी भी जगह शेयर्स को नहीं बेच सकता। अगर बेचना भी होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा रेस्ट्रिक्शन है, द नंबर ऑफ मेंबर कैन नॉट एक्सीड 200 इंक्लूडेड एम्प्लॉय एंड ऑफिसर, यानी मेंबर्स, शेयर्स के जितने भी मेंबर होंगे वो 200 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय और डायरेक्टर चुने नहीं जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। तीसरा रेस्ट्रिक्शन है, अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी बाहर की पैसा यानी कि पब्लिक से जो पैसा लिया जाता है उसे हम नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनी उसे पैसा नहीं ले सकता है। डी, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एंड डिवेंचर इनटू द ओपन मार्केट, आईपीओ, एफपीओ या फिर सिक्योरिटी डिवेंचर वो मार्केट में नहीं ला सकती है जब वो प्राइवेट कंपनी होगी। इसे बनने का प्रक्रिया क्या होता है, तो जब भी प्राइवेट कंपनी बनेगी तो उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर चाहिए। इसे मिनिमम कैपिटल 1 लाख चाहिए होते हैं और इसके वर्ड के लिए लास्ट में पीवीटी लिमिटेड लगा होता है। और इसे हम सीओआई की सर्टिफिकेट लेने के बाद आरओसी एमसीए में जमा करते हैं तो उसे कंपनी रजिस्टर हो जाती है। सीआईएन का नंबर क्या होता है, तो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीओआई सर्टिफिकेट इन इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, पब्लिक कंपनी, any company which are article with section 2 subsection 71 of the company act 2013 is called public company। ये सेम प्राइवेट कंपनी की ही तरह है बट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 से रजिस्टर हुआ है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जो रेस्ट्रिक्शन थे वो पब्लिक कंपनी में अप्रूवल हो गए हैं। तो पहला, अ कंपनी कैन ट्रांसफर इट्स शेयर, यानी कि ये मार्केट में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जगह बेच सकता है। दूसरा, मेंबर ऑफ कंपनी कैन एक्सीड 200, 200 से ज्यादा मेंबर को ये एक्सीड कर सकते हैं। तीसरा, ये पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। चौथा, ये आईपीओ, एफपीओ, डिवेंचर, सिक्योरिटी ये ओपन मार्केट में ला सकते हैं। अब देखते हैं अदर ऑफ फीचर। पब्लिक कंपनी को बनने का प्रक्रिया है, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर चाहिए होते हैं और पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर हो चाहिए होते हैं। इसका मिनिमम कैपिटल 5 लाख होता है और इसके लास्ट के वर्ड में एलटीडी लगा होता है। और ये कैसे बनता है, तो सीओआई सीओबी नंबर जो आरओसी एमसीए के द्वारा मिलता है। सीओआई नंबर यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सीओबी नंबर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। इसे हम समझते हैं दो कंपनी के रूप से एक कंपनी जो शेयर्स बेचेगी और एक कंपनी जो शेयर्स लेगी, यानी कि जो कंपनी एक्स है और वाई कंपनी, एक्स कंपनी जो वाई कंपनी को शेयर्स बेचा यानी कि 51% से ज्यादा बेच दिया शेयर्स और एक्स कंपनी के पास 49% से ज्यादा कम शेयर हुआ, तो ये जो 49% से कम शेयर है उसे हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे और जिसके पास 51% से ज्यादा शेयर है उसे हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे। चौथा, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी भी ठीक सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी की ही तरह है क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी और ये एक गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी के पास 49% होता है और गवर्नमेंट कंपनी के पास 51% से ज्यादा वोटिंग राइट होता है। इस व्यक्ति को होता है। पांचवा, फॉरेन कंपनी, ऐसा कंपनी जो भारत में एक्सीड हुआ है, बना है और वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्केट में वो फैला हुआ है और अलग देशों में फैला हुआ है तो उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। सेक्शन 8 एंड चैरिटेबल कंपनी, ऐसा कंपनी जो एमओए एओए के द्वारा रजिस्टर हुआ है आरओसी में और उसका पर्पस है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यानी कि पैसा न कमाने का, तो उसे हम सेक्शन 8 एंड चैरिटेबल कंपनी में डालेंगे। लिमिटेड कंपनी किसे कहेंगे, तो ऐसा कंपनी जो डूब रही हो और उसके पास पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रॉपर्टी को बेचकर जो ऐसा कंपनी जो डूब रही है और सिर्फ वो बिजनेस कंपनी को बेचकर ही लायबिलिटी को पूरा करता है तो उसे हम लिमिटेड कंपनी कहेंगे। और अनलिमिटेड कंपनी उसे कहेंगे
जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रॉपर्टी को दोनों को बेचकर लायबिलिटी को पूरा करता है तो उसे हम अनलिमिटेड कंपनी कहेंगे। ओपीसी कंपनी ऐसे है, ओपीसी कंपनी किसे कहेंगे? 1% कंपनी। ऐसा कंपनी जो एक डायरेक्टर, एक मेंबर, 1 लाख कैपिटल और लास्ट के पीबीटी एलटीडी और जो सेक्शन 12 और 3 में लिखा हुआ है तो उसे हम ओपीसी कंपनी कहेंगे। ये 2013 के बाद ही आया है क्योंकि 1956 के बाद ये नहीं था। इसके बनने का प्रक्रिया है एक मेंबर, एक डायरेक्टर, 1 लाख रुपए कैपिटल और पीबीटी लिमिटेड ओपीसी इसके वर्ड के लास्ट में लगे होंगे और ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। इसके पास एक नॉमिनल होना चाहिए, इसके पास एक नॉमिनी होना चाहिए और दूसरा इसके पास एक सीड होना चाहिए जो 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स को नहीं बेच सकता, 2 करोड़ से ज्यादा किसी भी कंपनी में सेल्स नहीं कर सकता और इसका कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यह इंडिया में 180 दिन से नीचे रहनी चाहिए क्योंकि अगर ऊपर गया तो इसे पब्लिक कंपनी और या फिर प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे? तो ऐसा कंपनी जो हम सोचे कि आगे जाकर बनाएंगे बट अभी नहीं, कि आगे जाकर ऐसा हो कि वो न्यू कंपनी कहलाए, कि वो एक पुराना कंपनी कहला जाए और उसे हम पुराने कंपनी कहलाने के लिए हम 5 साल पहले ही उसे रजिस्टर कराएंगे ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दिख जाए। अब देखते हैं अगले पार्ट में।